मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज हमारे छोटे से एडिटोरियल की क्लास में। और आज हम लोग 16 नवंबर के एकाएक जो टॉप एडिटोरियल है उसके बारे में बात करने वाले हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का। और एक बात और बता दें जो कि नोट करने लायक है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, क्लैट हो, कैट हो, जो भी हो, जिसमें भी इंग्लिश आती है उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है। ओके, तो अगर आपके कोई फ्रेंड वगैरह हैं जो कि इन सब एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनके पास भी शेयर कर सकते हैं। और अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अभी हम ज़्यादा एडवांस में नहीं जाएंगे क्योंकि काफ़ी बच्चे हमारे क्लास में बिगनर होंगे। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के टेस्ट सीरीज़ के रिज़ल्ट के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। आप पहला चेजिंग टारगेट ऑफ 124। देखिए, चेजिंग टारगेट ऑफ 124 124, यहाँ क्रिकेट की बात हो रही तो रन ही होगा ये। 124 रनों का पीछा करते हुए, यानी कि 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंडिया वॉज बंडल्ड आउट फॉर 93 ऑन डे 3। यहाँ पे क्या है, इंडिया वॉज बंडल्ड आउट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे V3 है, ये फ्रेजल वर्ब है, V3 है ये। तो यहाँ पे ये है सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस। ओके, तो इंडिया वॉज बंडल्ड आउट फॉर 93 ऑन डे 3। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, इंडिया जो है वो ढेर हो गई, बंडल्ड आउट मीन्स ढेर हो गई कितने पे, 93 रन पे। ओके, ऑन डे 3, तीसरे दिन ऑफ द फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन कोलकाता। पहला जो टेस्ट था, टेस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ, कहाँ पे, तो वो कोलकाता में हो रहा था। ओके, ऑन संडे, रविवार के दिन, नवंबर 16 2025 या 2025, 16 नवंबर 2025 के दिन। इट वॉज एन इनक्रेडिबल विन। ओके, इट वॉज एन इनक्रेडिबल विन। अब देखिए, ये जो इनक्रेडिबल वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनक्रेडिबल मीन्स होता है, मीन्स अविश्वसनीय। ठीक है, अविश्वसनीय। तो इट वॉज एन इनक्रेडिबल विन, यह एक अविश्वसनीय जीत थी। ओके, ये देखिए, ये सिंपल पास्ट का पोजेशन वाला केस है ये, मतलब ये हेल्पिंग वर्ब और ये इनक्रेडिबल विन। ये इनक्रेडिबल हो गया एडजेक्टिव और ये विन क्या हो गया, ये हो गया हमारा नाउन। ओके, आगे चलते हैं। इट वॉज एन इनक्रेडिबल विन, यह एक अविश्वसनीय जीत था फ्रॉम द रेनिंग वर्ल्ड। रेनिंग वर्ल्ड का मतलब क्या है, मतलब रेनिंग वर्ल्ड का मतलब हो गया आज की दुनिया में, मतलब अभी के टाइम पे। ये बहुत ही अविश्वसनीय था कि जो साउथ अफ्रीका है वो इंडिया को जो टेस्ट मैच था उसमें डिफीट कर देती है, हरा देती है। ठीक है, उसके बाद टेस्ट चैंपियंस। ठीक है, मतलब ये जितना भी टेस्ट चैंपियन है पूरा वर्ल्ड में, ये बहुत ही अविश्वसनीय बात है कि जो साउथ अफ्रीका है वो भारत को हरा देती है अभी के टाइम पे। ओके, इंडिया वॉज विदाउट द इंडिया थी विदाउट द सर्विस ऑफ कैप्टन शुभमन गिल। इंडिया जो थी विदाउट द सर्विस ऑफ कैप्टन शुभमन गिल के, यहाँ पे इसका मतलब सेवा के बिना, लेकिन यहाँ पे आएगा कि वो मतलब टीम में नहीं खेल रहे थे, वो शुभमन गिल टीम में नहीं थे, वो टीम से बाहर थे। इंडिया वॉज विदाउट द सर्विस ऑफ कैप्टन गिल। ओके, आगे देखते हैं। हु वॉज, ये देखिए, ये जो हु है ना, ये शुभमन गिल के लिए आया है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, तो ये अपने से जो जस्ट एक पहले ऑब्जेक्ट होता है उसी के लिए आता है वो। तो हु जो है शुभमन गिल के लिए आया है। हु वॉज, जो, यहाँ जो की जगह पे हम शुभमन गिल भी कर सकते हैं, जो शुभमन गिल वॉज
रूल्ड आउट ऑफ द टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड हमको मिला है जिसका मतलब है रूल्ड आउट। ये एक कहने का मतलब फ्रेजल वर्ब है ये। तो रूल्ड आउट का मतलब क्या होता है? बाहर हो जाना किसी चीज़ से, मतलब टीम वगैरह से बाहर होना। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये एक इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इंजरी वगैरह के कारण बाहर होना, मतलब चोट लगने या और कोई समस्या, शारीरिक फिजिकल समस्या के कारण बाहर होना। ओके, तो हु वॉज, शुभमन गिल वॉज रूल्ड आउट ऑफ द टेस्ट। जो शुभमन गिल थे वो टेस्ट से बाहर थे, ठीक है। उसके बाद इट वॉज द 10th विन इन 11 गेम्स एज, यह 10वीं जीत था, मतलब ये 10वीं जीत थी 11 खेलों में, एज कैप्टन फॉर टेम्बा बावुमा। ओके, ये जो टेम्बा बावुमा है ये कैप्टन है ये साउथ अफ्रीका के। ओके, तो इट वाज द 10th विन, ये 10वीं जीत थी किनके? 11वें खेलों में, मतलब 11 खेलों में ये 10वीं जीत थी। ओके, इनके बतौर कप्तान होते हुए, मतलब इनके कप्तानी में ये 11 में से 10वीं जीत थी। मतलब ये टोटल अभी तक 11 खेले थे उसमें से 10, ये 10वीं जीत थी। ओके, फॉर टेम्बा बावुमा इनके लिए। एंड इट इज़ ऑल्सो इंडियाज़ फर्स्ट, ये इंडिया का भी पहला डिफीट एट ईडन गार्डन। ये डिफीट मतलब हार थी कहाँ पे? ईडन गार्डन्स में, इन 13 सालों में। तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये इंडिया की जो थी ये 13 सालों में पहली हार थी ईडन गार्डन स्टेडियम में। ओके, तो इट इज़ ऑल्सो इंडियाज फर्स्ट डिफीट एट ईडन गार्डन्स स्टेडियम इन 13 ईयर्स। तो 13 सालों में जो ये इंडिया की पहली हार थी एडन गार्डन स्टेडियम में। ओके, एडन गार्डन स्टेडियम के बारे में तो आप लोग जान ही रहे होंगे। और एक वर्ड है यहाँ पे डिफीट। डिफीट का मतलब क्या होता है? डिफीट का मतलब होता है हार। ओके, हार। चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज ऑल्सो, यह साउथ अफ्रीका का भी फर्स्ट टेस्ट। इट वॉज ऑल्सो साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट टेस्ट विन ऑन इंडियन सॉइल इन 15 ईयर्स। कहने का मतलब क्या है? इट वाज ऑल्सो, यह साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट विन था, मतलब पहला जो टेस्ट मैच का जो विन था, मतलब जो जीत था ऑन इंडियन सॉइल, इंडिया की धरती पे, इन 15 ईयर्स। या सॉइल का मतलब मिट्टी होगा, लेकिन यहाँ पे जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात हो रहा है यहाँ इसका मतलब बताएगा धरती। धरती, ओके, धरती, जमीन, ठीक है, इन 15 ईयर्स। तो कहने का मतलब क्या है? ये पिछले 15 सालों में अफ्रीका साउथ अफ्रीका की जो जीत है वो इंडिया के सॉइल पे पहली जीत है। ओके, मतलब 15 साल, पिछले 15 साल में ये पहली जीत है। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, और अगले, मतलब जो अगले दिन मैं लेकर आऊँगा, जो अगला जो हमारा आर्टिकल रहेगा वो भी किसी एक अच्छे टॉपिक पे लेकर आऊँगा, और वो थोड़ा सा लेंदी रहेगा। ये अभी शॉर्ट शॉर्ट करवा रहा हूँ क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग है अभी, और इसके बाद मैं लेंदी भी लेकर आऊँगा। ओके, तो ये इसलिए इतना मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स भाई लोग होंगे मेरे, उन सब के लिए, ठीक है। तो उन सबको आसानी होगी समझने में। और जहाँ भी कोई भी दिक्कत हो भाई हमको कमेंट करके बताइए, आप जैसा मतलब कंटेंट आपको चाहिए हम उस टाइप का कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। केवल एडिटोरियल ही नहीं, या तो आपको नोट्स चाहिए, इंग्लिश में ग्रामर वगैरह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपको पूरा बेसिक से इंग्लिश को समझना है कि पढ़ते कैसे हैं भाई, और ठीक है उसमें मतलब स्पोकन भी आनी चाहिए, तो स्पोकन के लिए भी हेल्प करूँगा मैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। जो भी आपकी क्वेरी हो कमेंट में डाल दोगे, मैं देख लूँगा। चलिए, गुड बाय।